नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरोत्तम कुमार गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गौर होम्योपैथी में। दोस्तों, आज मैं एक सबसे आम बीमारी की जानकारी आपको देना चाहता हूं, वह है सर्दी जुकाम। यह एक संक्रामक बीमारी है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या ऐसे दूसरे स्थान में जाने से जहां पर वायरस हो, ऐसे स्थान पर जाने से यह सर्दी जुकाम हो सकता है। अब आते हैं इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में ये लक्षण ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे नाक बहना या नाक का बंद होना, छींक तथा खांसी, हल्का बुखार, गले में खराश, सिर दर्द तथा बदन दर्द, ये लक्षण मुख्यतः सर्दी खांसी में पाए जाते हैं। दोस्तों, अब होम्योपैथी में सर्दी जुकाम बुखार के लिए अनेक मेडिसिन्स उपलब्ध हैं। उनमें से कुछ बहुत ही अच्छा काम करती हैं। उनमें से कुछ प्रमुख मेडिसिन्स की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। उनमें से सबसे मुख्य जो मेडिसिन है वो एकोनाइट नेपेलस है। जब सर्दी जुकाम सूखी ठंडी हवा लगने के कारण हो जाता है, सिर में दर्द होता है, आँखों से पानी तथा छींकें आती हैं, सूखी खांसी होती है, रोगी को बेचैनी तथा डर लगता है और रोगी को खुली हवा में आराम महसूस होता है तथा शाम को और रात के समय तथा ठंडे मौसम में रोगी की कंप्लेंट बिगड़ जाती हैं। ऐसे लक्षण होने पर एकोनाइट 30 पोटेंशी में 4-4 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम लगातार देने से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है। सर्दी जुकाम और बुखार ठीक हो जाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगली मेडिसिन एलियम सीपा है। यह रेड ऑनियन लाल प्याज से बनाई जाने वाली मेडिसिन होती है जो सर्दी जुकाम में बहुत अच्छा काम करती है। इसके पेशेंट को नाक से पानी की तरह का जलन युक्त स्राव होता है, सिर दर्द, खांसी और आवाज़ बैठी हुई होती है, आँखों से पानी आता है, आँखों में सूजन हो जाती है, रोगी खुली एवं ठंडी जगह पर आराम महसूस करता है और इसकी कंडीशन और सर्दी जुकाम गर्म कमरे में जाने से बढ़ जाता है। ऐसे लक्षण मिलने पर एलियम सीपा की 30 पोटेंशी की 4-4 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम लगातार देने से बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, उसके सर्दी जुकाम ठीक हो जाते हैं। सर्दी जुकाम में अच्छा काम करने वाली अगली मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है। इसके रोगी को नाक से जख्म कर देने वाला पतला पानी युक्त वाटरी डिस्चार्ज होता है, आँख से और नाक से जलन होती है, बेचैनी होती है, रोगी को थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में पीने की इच्छा होती है, रात को खांसी होती है और नाक बंद हो जाती है, कमजोरी, तेज बुखार तथा सिर दर्द होता है, छींकें होती हैं। रोगी के सभी लक्षण गर्मी तथा गर्म चीज़ों के प्रयोग से कम हो जाते हैं और आराम मिलता है तथा ठंड और नम मौसम में रोगी की कंप्लेंट बढ़ जाती हैं। ऐसे सिम्टम मिलने पर आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंशी की 4-4 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम लगातार देने से उसके सर्दी जुकाम ठीक हो जाते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम में अच्छा काम करने वाली अगली मेडिसिन यूफ्रेशिया ऑफिशिनेलिस है। जब रोगी को बहने वाला जुकाम होता है और आँखों से जलन पैदा करने वाला डिस्चार्ज होता है, बेचैनी होती है, चेहरा गर्म तथा बदन ठंडा होता है और ठंड लगती है, अधिक खांसी होती है, रात को पसीना के साथ बुखार भी हो जाता है, रोगी के लक्षण शाम के समय तथा गर्म हवाओं के संपर्क में आने से बढ़ जाते हैं। ऐसे लक्षण मिलने पर यूफ्रेशिया ऑफिशिनेलिस की 30 पोटेंशी की 4-4 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम लगातार पेशेंट को देने से उसका सर्दी जुकाम ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है। सर्दी जुकाम में अगली मेडिसिन जैल्सीमियम
का भी अच्छा रोल देखा जाता है। यह मेडिसिन उन रोगियों को बहुत अच्छा काम करती है जिनको मांसपेशियों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं तथा थकान महसूस करते हैं। रोगी को लेटने से सिर में भारीपन महसूस होता है, सिर दर्द होता है, रोगी आलस्य तथा नींद महसूस करता है, खांसी के साथ जुकाम होता है, नाक सूख जाती है तथा निगलने में दर्द होता है, गले में खराश हो जाती है। रोगी को लेटने पर सिर में भारीपन और सिर दर्द महसूस होता है, रोगी आलस और नींद महसूस करता है, खांसी के साथ जुकाम भी होता है, नाक सूख जाती है तथा निगलने में दर्द और गले में खराश हो जाती है। पेशेंट की कंप्लेंट सुबह तथा नम मौसम में खराब हो जाती है, जब खुली हवा में रोगी को परेशानियों से राहत मिल जाती है। ऐसे लक्षण मिलने पर जैल्सिमिम 30 पोटेंसी की 4-4 बूंद दवाई सुबह दोपहर शाम लगातार देने से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। उसके सर्दी जुकाम और बुखार सब कंप्लेंट ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना न भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली अन्य वीडियोस की जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।